हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में आपका। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ एक बुक, पहली किताब अ, जो आप को खुद से भी पढ़नी है। अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल इंसान हो, थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर उठना चाहते हो, या आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो सेल्फ इंक्वायरी के जरिए। आध्यात्मिक चुनौतियां तो आती हैं, उसके साथ साथ आपको देखना होता है कि देखिए, अध्यात्म लगातार ऊपर बढ़ा जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रही है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रही है। तो उसको देखते हुए हम आगे की जर्नी तय करते हैं। तो मैंने जो पहले भी आपसे बोला था कि किताब है जिसको मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा, आई एम दैट, निसर्गदत्त महाराज की किताब है। तो ये वो किताब है, आप इस किताब को पढ़िए और आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इसी किताब के ऊपर होंगी, क्योंकि इस किताब की जितनी भी मोस्ट बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल एडवांस हैं तो आपको ये किताब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा सेल्फ इंक्वायरी अगर आप करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें, और मैं इसके जितने भी मोस्ट पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करूँगा, जो भी मुझे लगेगा कि जिससे मेरा भला हुआ है और आपका भी भला होगा। तो मैं इस किताब के वो सभी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो हमारी जो प्लेलिस्ट होगी वो इसी किताब के ऊपर होगी नेक्स्ट। और अभी इसी किताब को पढ़ते हैं, पहले शुरुआत करते हैं इससे, और जितने भी इसके मोस्ट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे, उनको समझाऊंगा मैं आपको कि क्या करना है। और मैं समझाऊंगा उन सबको कि निसर्गदत्त महाराज जैसे कि एक, उनके बारे में आप सब जानते होंगे कि बीड़ी बीड़ी जो बंडल होती है, बीड़ी उसका कारोबार करते थे और साधना करते थे। और आई एम यानी मैं हूं को बड़ी एक दृढ़ता के साथ पेश करते थे। एक किसी को भरोसा मतलब ये नहीं होता है कि इस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला इंसान और इतनी बड़ी बात जानता है, समझता है, जिसके पास लाखों लोगों की भीड़ तो नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको समझ में आया है कि हाँ, इनके पास कुछ ऐसा है जो ये जानते हैं, और उन्होंने बांटा भी था, बांट भी रहे थे लगातार लोगों को जब समझ में आई थी वो चीज़। तो धीरे धीरे लोगों के पास खबर फैलती है और पता लगता है तो लोग उनके पास जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी दौरान इस किताब का जन्म हुआ था। हालांकि वो मराठी भाषा में बोलते थे। तो मैं चाहता हूँ इस किताब से शुरुआत करना, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। तो मैं एक मोस्ट पॉइंट जो इस का बताना चाहता हूँ आपसे। देखिए कैसे यहाँ पर निसर्गदत्त महाराज प्रकृति माया को अपने लिए मतलब यूज करते हैं। जब कोई इंसान समझ जाता है कि वो अपनी उस अवस्था में होता है तो प्रकृति कैसे उसके लिए एक हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं निसर्गदत्त महाराज। डिड क्वेश्चन किया गया इनसे, डिड गॉड टेक द अर्थ ऑन रेंट फ्रॉम यू? डिड गॉड टेक द अर्थ ऑन रेंट फ्रॉम यू? तो इनका जवाब होता है, गॉड इज माई डिवोटी, गॉड इज माई डिवोटी and did all this for me.
ये सब कुछ मेरे लिए है, ये सब कुछ एंड डिड ऑल दिस फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए है। तो यही होता है जब इंसान उस परम सत्ता से एक हो जाता है, तो कैसे ये प्रकृति, ये लोग सब एक हो जाते हैं उसके लिए, और पूरी प्रकृति जैसे उसके लिए नाच रही होती है। ये सबसे पहले घटित होता है, क्योंकि वहां पर द्वैत भाव मिट जाता है। जब इंसान का द्वैत भाव मिट जाता है तो वो अपनी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था में होता है। अगर किसी इंसान को पहचानना हो, चाहे वो किसी भी मार्ग से गया हो, तो उसको उसका एक ही होता है कि वो जो द्वैत है, जो डुअलिटी है, वो उसके लिए खत्म हो गई है, और वो उस एक में जाके स्थित हो गया है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो है ही नहीं। जिस नाम को, जिस स्वरूप को, जिस चीज को वो अपने आप से जोड़ता है, या वो कहता है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसका। एक जीती जी मौत जैसा हाल होता है उसका, और इस चीज में वो पिघल रहा होता है लगातार, और अंत में उस मैं की मृत्यु के बाद वो घटित होता है। तो जैसे कि कबीर ने भी कहा है, प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाए। इसमें दो रुक ही नहीं सकते, समा ही नहीं सकते। इसमें मैं, और मैं यानी तुम्हारा अहंकार, और दूसरी जो चीज है वो नहीं रुक सकते इसमें दो। इसमें तो स्वतः वो खुद ही रहता है, इकलौता है वो, और जब वो इकलौता है तो इसलिए वो सबका है। इसलिए जब वो इकलौता है तो भी वो सबका है। तो यही वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉड इज माई डिवोटी एंड डिड ऑल दिस फॉर मी। सब कुछ उसके लिए है यार, और ये वाकई में होता है, ये घटता है, वाकई में ये चीज घटती है जब तुम खुली बाहों से उसको स्वागत करते हो पूरी तरीके से। तो वो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। तो फिर मांगने जैसी कोई चीज भी नहीं रहती। जैसे आजकल चलता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत कुछ चलता है। ये इसको बोला जाता है कि एक स्पिरिचुअल बिलीफ है, लेकिन ये बहुत ही लो दर्जे की चीज है, बहुत ही निचले दर्जे की चीज है। जिससे मांग रहे हो उसी की तरफ बढ़ जाओ सीधा, तो फिर आपको थोड़ी और ऊंची चीज मिलती है, और वो ऊंची चीज ही आपको और ऊपर से ऊपर 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 बढ़ाती रहती है। हम अपनी सफलता का जो पैमाना देखते हैं, वो देखते हैं कि हम मटेरियल चीजों में कितनी सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। तो हम पैमाना वहां से नापते हैं, जबकि पैमाना ये होना चाहिए कि कौन इंसान अंदर से कैसा है, क्या थोड़ा बहुत भी स्वयं को जानता है या दूसरों को समझता है। और ऐसा इंसान यही होता है कि जब खुद को वो समझता है तो दूसरों को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। तो यही होता है। तो ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूंगा इस किताब पे। पहले इसी किताब को क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है इस किताब को लेके, कोई भी विचार हैं, तो कृपया शेयर कीजिए मुझसे। धन्यवाद।